मार्केट आपको ओवरऑल 3 बेसिस में काम करता हुआ दिखता है। ए मतलब एक्यूमुलेशन, एम मतलब मैनिपुलेशन एंड डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेल रीडर होते हैं, यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट पे डायरेक्टली एंट्री बनाएंगे। स्मार्ट मनी के अंदर और एक टॉपिक आ जाता है, उसका नाम है AMD। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे AMD को मार्केट में वर्क करता है। ओके, AMD होता क्या है? AMD का मतलब है, ए मतलब एक्यूमुलेशन, एम मतलब मैनिपुलेशन एंड डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट आपको ओवरऑल 3 बेसिस में काम करता हुआ दिखता है। मार्केट एक तो बैरिश रहता है, मार्केट एक तो बुलिश रहता है, या मार्केट साइडवेज रहता है। मार्केट इन तीन फेजेस में काम करता है। देखो नॉर्मल मार्केट कैसे रहता है, मार्केट ऐसे ऊपर गया, देन मार्केट अभी साइडवेज है, और इस साइडवेज जोन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। देन मार्केट ऐसे एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैनिपुलेट। मैनिपुलेट क्यों? बिकॉज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट पे डायरेक्टली एंट्री बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है जब भी मार्केट किसी रेंज का ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर डायरेक्टली एंटर होना है। तो यहाँ पर कोई एंटर हो रहा है मतलब यहाँ पर बाइंग हो रही है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? जो मार्केट का स्विंग लो है वहां पर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस सेट करेगा और देन ऐसे मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट ने उन रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट किया, देन मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट किया। मार्केट उस ट्रेंड को, जो डाउन साइड ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू किया। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक्यूमुलेशन दिखाया, मार्केट साइडवेज रहा इस साइडवेज जोन में, देन मार्केट इस साइडवेज जोन का ब्रेकआउट करता है। ओके, देन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पर क्या हुआ? बड़े जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट ने मैनिपुलेट किया है एंट्री करने के लिए। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ, देन मार्केट उनके अपोजिट ऐसे वर्क कर रहा है, देन अच्छा खासा मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाया। सो यहाँ पर क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। इसी आज हम इसी टॉपिक को लेके डीप में आपको बताएंगे कि क्या होता है एक्यूमुलेशन, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या मैनिपुलेशन होता है, और हमें कैसे मैनिपुलेशन से बचना है, और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले डीपली। ओके, तो फर्स्ट हम आप बोर्ड में सिखाते हैं, देन हम रियल एग्जांपल आपको मार्केट में दिखाते हैं कि कैसे मार्केट में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन वर्क करता है। ओके, तो अभी हम बात करने वाले एक्यूमुलेशन की। ये पॉइंट क्या है? एक्यूमुलेशन मतलब क्या? मार्केट ऐसे साइडवेज है, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये एक्यूमुलेशन क्यों होता है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो बड़े स्मार्ट मनी प्लेयर्स है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बैंक्स होते हैं, उनका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। कैसे? देखो, अगर मार्केट को ओवरऑल, देखो बड़े प्लेयर को लेके जाना है मार्केट को डाउन। ओके, मार्केट को डाउन लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। देन क्या हो रहा है? मार्केट जब भी मार्केट में सेल करते हैं, देन मार्केट नीचे आता है, फिर वहां से तो बाइंग होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर है उनको कंफ्यूज कर रहा है। अब देखो, अगर ऐसे ही मार्केट रहा तो भाई कंफ्यूज होगा ही। मार्केट में समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मार्केट कहाँ पर जाना चाहता है। और ये ऐसे नहीं जाता है। कैंडल्स इतना बड़ा शेडो बना रहा है, इतना शेडो बना रहा है, ये कैंडल्स बनती है ऐसे, ये कैंडल ऐसे बनती है। तो एग्जैक्टली रिटेल ट्रेडर को समझ नहीं आता है कि भाई इस मार्केट में करना क्या है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ओनली क्या करना है? वेट करना है मार्केट में कब ब्रेकआउट आता है। अब मार्केट ऐसे करके, इसी को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन में मोस्ट क्या होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट को साइडवेज रखना चाहते हैं, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है वो ट्रैप हो जाए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाए, कि उनको समझ में ना आए कि भाई मार्केट अभी क्या कहाँ जाने वाला है। ओके, तो इस बेसिस में मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है। देन अगर मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट दिखाया है, ओके, तो मैनिपुलेशन के अंदर मार्केट फर्स्ट साइडवेज ऐसे होता है, देन फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन दिखाता है। इससे क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर है उसको पता चलता है कि भाई अभी ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी इंटर होना है। ओके, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ये बाइंग करेगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है तो एक सेलिंग करेगा। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पर आता है। देन यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो जो रिटेल ट्रेडर है उनको मैनिपुलेट करते हैं कि आप यहाँ पर ट्रेड लो, बिकॉज यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम दो सिनेरियो में आपको समझते हैं कि मैनिपुलेशन कैसे होता है। ओके, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। सिनेरियो ए में क्या हो रहा है? मार्केट साइडवेज रह चुका है। सिनेरियो बी में भी सेम ही हो रहा है,
मार्केट जो है वो साइडवेज रह चुका है। अब सिनेरियो ए में क्या हो रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो क्या हुआ, बड़े प्लेयर ने रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट किया कि आप यहाँ पर बाइंग करो। ओके, देन सेम एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, बी में क्या हो रहा है, फर्स्ट मार्केट साइडवेज रह चुका है, बी में भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया। ओके, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है मार्केट ने, सेम एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया। जब मार्केट ब्रेकडाउन दिखाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है या नॉर्मल ट्रेडर है, वो यहाँ पर सेल करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि उनको सिखाया गया है कि मार्केट में जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखता है, कोई साइडवेज जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट में भाई जिस साइड ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है वहां पर एंट्री बनाओ। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, मार्केट पे यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो इंटर हुआ है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, जो मार्केट में प्रीवियस जोन या मार्केट में जैसे देखो मार्केट में बनाया हुआ स्विंग लो या स्विंग हाई, इसके ऊपर या इसके नीचे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे या वहां पर ही होंगे, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस है। तो अगर मार्केट ए में क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस एंटर करके मार्केट ऐसे नीचे जाएगा। ओके, बट बी में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे हैं ब्रेकआउट पे, ओके, देन मार्केट ब्रेकडाउन, ऐसे मार्केट फिर से ऊपर आएगा, देन जो उनके एस एल है, यहाँ पर एस एल होंगे, जैसे यहाँ पर एस एल है, उनके एस एल हंट करके मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने उन ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट किया कि आप यहाँ पर ट्रेड लो, और जैसे ही मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ, रिटेल ट्रेडर मैनिपुलेट हुए, देन मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो यही है मैनिपुलेशन। तो अब भाई हमने एक्यूमुलेशन सीखा, मैनिपुलेशन सीखा, अब लास्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखो, जैसे एक्यूमुलेशन में हमने सीखा कि मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है, मैनिपुलेशन में क्या सीखा कि मैनिपुलेशन ब्रेकआउट दिखाए, मार्केट एक तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिखाता है या नीचे की साइड ब्रेकआउट दिखाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर है उनको इनवाइट कर रहा है कि आप वह यहाँ पर इनवाइट हो जाओ, आप यहाँ पर बाइंग करो, या अगर आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर सेलिंग करो, बट आप यहाँ पर एंटर हो जाओ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी, फेक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, तो यही होता है मैनिपुलेशन। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब इनको मैनिपुलेट करके, जब इन ट्रेडर को, जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है, ओके, इनको मैनिपुलेट करके जब मार्केट ऐसे नीचे आता है, देन इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होते हैं। तो उनके स्टॉप लॉसेस हंट करना मतलब मैनिपुलेट करके, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ चुका है। तो हमें ट्रेड कहाँ पर करना है, जब मार्केट में मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन को देखना है खाली कि मैनिपुलेशन भाई ऐसे ऐसे कर रहा है मार्केट, तो मैनिपुलेट हो रहा है, तो आप ट्रेड मत करो, आप चुपचाप बैठ जाओ। देन मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर भी आप ट्रेड मत करो। अब बात आती है कि जब मार्केट ऐसे मैनिपुलेशन करके नीचे आता है, उनके एसएल हंट करता है, देन जब मार्केट उनके एसएल हंट करता है, तब मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना है, या जिस डायरेक्शन में मार्केट को जो बड़े प्लेयर है वो लेके जाना चाहते हैं। ओके, देन उनके एसएल हंट करके मार्केट एक पुल बैक लेगा, तो यहाँ पर होता है रिकवरी, मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा है, मार्केट इस यहाँ से गिरा है भाई, तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ से गिरा है, तो मतलब इतना बड़ा रेयरली गिरने के बाद मार्केट एक रिकवर करने के लिए छोटा ऊपर जाएगा, और इसी रिकवरी में हमें यहाँ पर करना है एंटर। तो जब भी इस जोन का, जो मार्केट ने ऐसे लो बनाया, और ये जो प्रीवियस में मार्केट ने ये लो बनाया, मतलब ये क्या है, सपोर्ट है, मार्केट अब इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, देन यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, और यहाँ पर हमें बनानी है एंट्री, और हमारा टारगेट इजीली रहेगा कि मार्केट जिस लेवल से ऊपर आया है और वो सपोर्ट लेवल को मार्क करेंगे ऐसे, मार्केट वहाँ पर ही जाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो अभी हम सीखते हैं कि डायरेक्टली चार्ट पे ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है, और कैसे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। एग्जाम्पल के साथ, अभी ये सोलाना का चार्ट है, और उसी पे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से साइडवेज रह चुका है, मार्केट
ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो एक साइडवेज जोन में है, तो इसको हमने मार्क किया है साइडवेज जोन का। ओके, देन जैसे मार्केट में ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग एक्टिव हुई, मार्केट में लगा कि भाई अब सेल होने वाला है, तो यहाँ पर क्या फेस आता है, मैनिपुलेशन का। यहाँ पर ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, अभी आप ट्रेड में एंटर हो जाओ। ओके, तो ये हुआ मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन के बाद आप देखो, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, जो रेंज बनाया उसके ऊपर जाके उनके एसएल हंट किए फर्स्ट, तो सेकेंडली एक पुल बैक लिया, देन मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव देखा है। देखो, ये सिंपल मार्केट में ऐसे वर्क करता है। तो आपको और भी एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला जोन, ये साइडवेज है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिखा, ये भी आपको एक साइकोलॉजी है मार्केट की, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट हम ये ब्रेकआउट का देखते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा उनके फेवर में भी गया, देन उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करके मार्केट में एक फुल, जो मार्केट होता है कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट होती है कि जब मार्केट एक मूव देता है उसके बाद थोड़ा मार्केट रिट्रेस करता है, देन मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेस किया और अच्छा खासा मूव दिखा। ओके, तो हमें एंटर कहाँ पर होना है, ये वाली एंट्री है, इसके ऊपर अगर जाता है, अच्छी खासी कैंडल शो कर रही है, ओके, तो वहाँ पर आप एंट्री बनाओ। ओके, बट आप इस जोन में एंट्री मत बनाओ ना, यहाँ पर एंट्री बनाओ। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैसे मल्टीपल टाइम अपना जो मैनिपुलेशन है वो मल्टीपल टाइम करता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर रेंज मार्क करता हूँ तो मार्केट इसी जोन पे है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। ओके, बट यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ट्रेडर्स एंटर हुए, तो यहाँ पर एंटर होने के बाद यहाँ पर उनके ऐसे लंट, देखो मार्केट में उनके एसएल यहाँ पर होंगे, मोर देन अगर उनके एसएल हुए तो यहाँ पर होंगे, उनके एसएल यहाँ पर हंट किए मार्केट ने, देन मार्केट में यहाँ पर अभी हो रही है सेलिंग, क्योंकि यहाँ पर अभी इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ने अभी जो सोच रहा है कि भाई हाँ, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है, मतलब इनके स्टॉप लॉस तो हंट हो चुके हैं, तो अब बाइंग तो है नहीं, तो अब होने वाली है सेलिंग, तो यहाँ पर सेलिंग करने वाला हूँ मैं। तो सेलिंग के बाद आप देखो मार्केट थोड़ा उनके फेवर में गया, यहाँ पर एसएल उनके नहीं होंगे, तो उनके एसएल जो होंगे वो मार्केट का जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होने चाहिए। जैसे ही मार्केट ने उस हाई को क्रॉस किया, उनके एसएल हंट हो चुके हैं, अब मार्केट एक रिट्रेस ले रहा है। जब मार्केट एक रिट्रेस लेता है, और एक मार्केट ने जो प्रीवियस रिट्रेस लेते समय जो मार्केट ने एक हाई बनाया है, ये ऊपर की साइड अगर ये हाई बना रहा है, तो जैसे ही मार्केट उस हाई का ब्रेकआउट करता है हमें एंटर करना है। ओके, बिकॉज मार्केट जैसे ही उनके ऐसे लंट करेगा, वहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाएगी, देन मार्केट अपना जो रेयरली जो रियल मूव दिखाता है, देन उसके बाद ही दिखाता है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, देन मार्केट एक साइडवेज जोन में ही है। अगर ये आपको ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे है, बट अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये भाई साइडवेज ही है, ये कुछ बड़ा मूव दे नहीं रहा। ओके, जैसे ही मार्केट साइडवेज हुआ, मार्केट ने फर्स्ट ब्रेकआउट का यहाँ पर बाइंग एक्टिव हुई, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है उनको मैनिपुलेट किया, मार्केट ने बाइंग की तरफ गया, ब्रेकआउट दिखा। तो यहाँ पर जो बायर्स रिटेल ट्रेडर एक्टिव हुए हैं, जहाँ पर उनकी एंट्री बन चुके हैं, जितने उन एंट्री वहाँ पर बनाई है, उनके एसएल कहाँ पर होंगे, ऑब्वियसली जो मार्केट में प्रीवियस लो है उसके नीचे होंगे। तो ये मार्केट का प्रीवियस लो है, उसके नीचे मार्केट जैसे ही जाता है उनके एसएल हंट करता है, देन मार्केट फिर से एक साइडवेज जोन में है। फिर यहाँ पर एक आता है कि मार्केट अभी डाउन साइड मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, डाउन साइड ब्रेकआउट दिखाया, मैनिपुलेट हुआ, ट्रेडर्स मैनिपुलेट हुए, देन मार्केट में जो डाउन साइड अभी जा रहे हैं सेलिंग की तरफ, उनके एसएल कहाँ पर होंगे, जो प्रीवियस मार्केट में हाई बना है वहाँ पर। जैसे ही मार्केट वहाँ पर जाता है, वहाँ पर एंट्री हुई, देन मार्केट ने उनके एसएल यहाँ पर हंट किए। जैसे ही मार्केट एसएल हंट करता है, देन मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेस करता है। वहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक अच्छी खासी, अभी देखो कि मार्केट यहाँ पर उनको मैनिपुलेट किया, अच्छी खासी बाइंग दिखाई, तो बाइंग दिखाने के बाद उसे उनके एसएल हंट करने के बाद मार्केट एक छोटा सा तो पुल बैक लेगा। ओके, मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेस किया, देन अच्छा खासा मूव, ये ऐसे
ये आप जब ट्रेड करोगे, जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हो, तो आप ये एक दिन में नहीं समझोगे। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप डेली डेली चार्ट को एनालिसिस करोगे, देन ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा है, कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, ऑटोमेटिकली आप सीखोगे कि कैसे मार्केट में ये फेसेस काम करते हैं, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला है कि मार्केट जब कहीं ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर आप ट्रेड मत करो। पर मार्केट ऐसे फेक ब्रेकआउट कितने दिखाएगा? अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, देखो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको जैसे बोला है कि ये लाइन है, ये लाइन है, इसके अंदर अगर है मार्केट तो ये साइडवेज है, इसका ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा है। इनके एसएल कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर जो बाय कर रहा है, उनके एसएल कहाँ पर होंगे? उसके ऊपर। तो ये ऐसे मल्टीपल टाइम कर सकता है। तो हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है, हमें यहाँ पर अभी कैंडल में भी देखना है। अब अगर हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो हम वही 1 आवर में शिफ्ट करेंगे, 2 आवर में शिफ्ट करेंगे, 1 डे में शिफ्ट करेंगे। हम 1 डे की कैंडल देखेंगे क्या भाई सिनेरियो बन रहा है। बट जो रियल नॉलेज आपको लेना है, वो आपके अंदर ही है, वो पोटेंशियल वो आप ही ले सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी वीडियोस आते हैं, हम वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस बनाते हैं। जो भी हमें आता है, जो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, हम बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, और आप नेक्स्ट बताओ कि कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके।